इस टाइम मैं मौजूद हूँ एक ऐसी जगह पर जिसमें कराची के लोग कई लोग इसमें बीमारी में एक गिरफ्तार हो चुके हैं, बेचारे बहुत परेशान हैं। और वो बीमारी है चिकनगुनिया की, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं, जिसके लिए होम्योपैथिक भी इलाज है और डॉक्टरी इलाज भी है, जिसके लिए जिन्ना अस्पताल के अंदर बाकायदा वार्ड भी बनाया गया है। और ये चिकनगुनिया की जो बीमारी है ये कराची के लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर चुकी है, जिसके लिए वज़ीर सेहत साहब ने भी एक कानून एक सिस्टम निकाला है कि जिसके थ्रू लोगों का इलाज हो सके। आज हम मौजूद हुए हैं होम्योपैथिक के एक ऐसे डॉक्टर भी हैं यहाँ पर और एक कादर बख्श साहब हैं जो इलाज कर रहे हैं और तकरीबन हज़ारों लोग यहाँ से शफायाब होकर गए हैं। ये होम्योपैथिक का हॉस्पिटल है जिसके अंदर ये बाकायदा दवाई देते हैं, जिससे कई मरीज़ हैं जिनको फ़ायदा हुआ है। कई लोग ऐसे हैं कराची के लोग जो बड़ी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और यहाँ से बग़ैर किसी फ़ीस दिए हुए, बग़ैर कुछ चार्जेस के यहाँ पर इलाज होता है लोगों का। और आइए हम चलते हैं, कादर बख्श साहब से पूछेंगे कि वो किस तरीके से इस क्लिनिक को चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बताएंगे कैसे है, क्या है ये? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। चिकनगुनिया है जी, और क्या है ये चिकनगुनिया की जो बीमारी जो है चिकनगुनिया की, जो कराची में इस टाइम बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासिर कर रही है। घुटनों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, लोग बहुत परेशान हैं। इसके लिए जिन्ना अस्पताल में मुख्तलिफ वार्डों में वार्ड भी बनाए गए हैं, डॉक्टर्स देख रहे हैं। ये होम्योपैथिक का इलाज आप कर रहे हैं, इससे कई लोगों को बाकायदा मैंने देखा है कि फ़ायदा भी हुआ है। कई लोगों के पास मेरे पास मैसेज आए हैं, बाकायदा यहाँ का बताया गया कादर बख्श साहब के पास जाएँ और वहाँ पर बहुत लोगों का, हज़ारों लोगों का इलाज हो रहा है। कैसे देख रहे हैं इस बीमारी को डॉक्टर साहब आप? इस बीमारी को सर हमें तकरीबन 2.5 से 3 महीने हो गए ये फ्री कैंप लगा के बैठे हुए, और तकरीबन 25 से 30 हज़ार बंदों को हम शफायाब कर चुके हैं। हमने 25 से 30 हज़ार? बिल्कुल, रोज़ के तकरीबन 800 से 900 मरीज़ आते हैं, और तकरीबन अगर वो 3 महीने का आप हिसाब लगाएं तो वो तकरीबन इतना ही बनता है। नाज़रीन, चनेसर गोट का इलाका है जहाँ पर ये क्लिनिक मौजूद है और यहाँ पर बग़ैर किसी फ़ीस के लोगों को देखा जा रहा है। और कई ये बता रहे हैं, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया है कि 25 से 30 हज़ार लोगों को हमने सेहतियाब किया है, लोग बाकायदा इसके अंदर फ़ायदा भी हासिल। डॉक्टर साहब इसकी मेडिसिन क्या है, क्या प्रोसीजर होता है इसका? इसकी मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन है। हमने तकरीबन 3-4 मेडिसिन मिला के अपना फार्मूला कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, जो मतलब कि आपका चिकनगुनिया की जो जितनी सिम्टम्स है उसके अंदर, मतलब जोड़ों का दर्द, मुंह का जायका ख़राब, सर के अंदर दर्द, जिस्म के अंदर जो छोटे छोटे जॉइंट्स है उसके अंदर भी पेन होता है, तो उसमें ये काफ़ी सारी मतलब कि उसके अंदर इफेक्टिव है। डॉक्टर साहब कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है मेडिसिन का? मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके अंदर कोई स्टीरॉइड्स नहीं होता, कुछ नहीं होता। होम्योपैथिक की कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग कहाँ कहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं कराची में? आउट ऑफ सिटी से आ रहे हैं, हैदराबाद से, पंजाब से, बदीन से, इस्लामाबाद से आ रहे हैं। इवन के लोग मतलब कि जो आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं वो अपने रिलेटिव्स को भेज रहे हैं यहाँ पे कि भाई आप जाएं यहाँ पर, शिफायाब अल्लाह ताला देता है शिफा दो। अच्छा मैडम, आप बताएंगी, आप यहाँ पर आई हुई हैं, क्या क्या फ़ायदा हुआ? मुझे जो ज़्यादा तकलीफ़ थी वो बेहतर हुई है। जो मेरे पाँव में बहुत दर्द था, अब तीसरे दिन इन्होंने बुलाया था तो तीसरा ड्रॉप पीने के लिए अभी ये दवाई देंगे। अच्छा, 2 ड्रॉप जो आपने लिए आपको फ़ायदा हुआ? जी, उससे फ़ायदा हुआ है। पहले जैसे आपको फ़ायदा हुआ तो आप लोगों आपने लोगों को भी, दूसरों को भी अवेयरनेस दी होगी, बताया होगा? जी जी बोला है, उनको भी, अपने लोगों को और को भी बताया आप ड्रॉप जाके पिएँ, तो इससे काफ़ी बेहतर हुए हैं। फ़र्क 2 ड्रॉप्स आप ले चुकी हैं? जी 2 ले चुकी हूँ, तीसरे के लिए मैं आई हूँ। जी नाज़रीन, लेडीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख रहे हैं कि बाकायदा लेडीज़ बता रहे हैं कि 2 ड्रॉप्स में ले चुकी हूँ, 2 ड्रॉप से मुझे फ़ायदा भी हुआ। डॉक्टर साहब ये कितने दिन का मेडिसिन कोर्स है? देखिए मेडिसिन ये तो हर किस्म के अपने मतलब इंसानी इम्यून सिस्टम के ऊपर होता है। जो हमारे जैसे जवान हैं उनको जल्दी इफेक्ट करता है, जो मतलब एज फैक्टर की वजह से थोड़ा सा लेट करता है। अच्छा, जिन्होंने ज़्यादातर एंटीबायोटिक खाई हुई हैं, अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाई हुई हैं, तो उनको थोड़ा सा लेट करता है, उनको एंटी डोज करना पड़ता है हमें, ताकि उनको मतलब कि हमारी दवाई ज़्यादा असर कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हड्डियों में जो दर्द होता है ये ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं करता लोगों को? ओके, पेशेंट आपके पास आए हो सीरियस हालत में? बहुत सीरियस हालत में आई यहाँ पर के एम्बुलेंस में आते हैं लोग, मतलब उनको इतनी स्वेलिंग हुई होती है पाँव पे जोड़ों के दर्द की वजह से। अच्छा, आज ही एक पेशेंट आया, उनको उनकी बेटी थी गालिबन, उनके दांतों की वजह से ना, ये चिकनगुनिया की वजह से उनका जबड़े पूरे सूजे हुए थे। चिकनगुनिया की वजह से? जी बिल्कुल। ये इस तरीके से भी बीमारी इस तरफ भी जा रही है? बिल्कुल जा रही है। जो मतलब इंसानी जिस्म के अंदर जो चीज़ कमज़ोर है ना, उसके ऊपर ये ज़्यादा इफेक्ट करती है। आप गवर्नमेंट को क्या हिदायत देंगे, सिंध गवर्नमेंट को, कि इस पे कैसे अमल करे? तो सिंध गवर्नमेंट अब थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान दे। सिर्फ वो पॉलिटिक्स की तरफ लगी हुई है, थोड़ा सा ये इंसानों के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे। हॉस्पिटल के अंदर बाकायदा इसका अलग से वार्ड बनाया जाए चिकनगुनिया का। कर रहे हैं, जिना हॉस्पिटल वाले भी कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट वाले हैं उनको भी थोड़ा सा वो करें, होम्योपैथिक वार्ड बनाया जाए। बिल्कुल, होम्योपैथिक से लोगों को फ़र्क आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आप पेशेंट से पूछ सकते हैं। बिल्कुल जी बाजी, आपको फ़र्क आया?
जी जी बहुत आया। कब से आ रही हैं आप? मैं आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है आप? जी जी अच्छा, तीसरा दिन है आप? मुझे काफ़ी बेहतर लगा। मैंने इतना इलाज कराया डॉक्टर से, आज 1.5 महीनों के मैं इलाज करा रही हूँ। मुझे ज़रा भी उनकी दवाइयों से आर्जी तौर पे फ़र्क आता था, लेकिन इनकी दवाइयों से मुझे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़र्क। जी नाज़रीन, ये क्लिनिक है होम्योपैथिक का जिससे बाकायदा काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अब हम चलेंगे कादर बख्श साहब के पास, उनसे पूछेंगे जिन्होंने ये सारा इंतज़ाम किया, जो देख रहे हैं, जिनका कराची में मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा नाम भी हो चुका है सोशल मीडिया के ऊपर। चलेंगे कादर बख्श साहब से मिलेंगे, देखते रहिए सच बोले विद मुबीन खान। मैं मौजूद हूँ होम्योपैथिक की क्लिनिक पर जहाँ पे चिकनगुनिया का जो बीमारी चल रही है उसके लिए बाकायदा इलाज होता है। ये चनेसर गोट का इलाका है। सर, कितनी पर्चियाँ कटती हैं, क्या तरीक़ाकार है आपको टोकन देने का? जी ये तकरीबन हमारी 100 के करीब पर्चियाँ होती हैं, टोकन वगैरह जाते हैं। बाकी जो भी लोग फीस सबिलिल्लाह है। जी यहाँ पे तो हम ये जो घर के लिए दूर से आते हैं ना, उनके लिए ही है। अच्छा, जो हाँ, आप फीस तकरीबन सबिलिल्लाह 100 पेशेंट देखते हैं? जी हाँ, तकरीबन अच्छा, कादर बख्श साहब जो हैं जो देखते हैं वहाँ पर फीस सबिलिल्लाह साहब। फीस सबिलिल्लाह। वो और सारा। जो दूर दराज इलाकों से आते हैं कराची के, तो कहते हैं हमें घर के लिए चाहिए या हम दोबारा नहीं आ सकते, तो उनको हम 200 की फिर प्राइस दे के फिर ड्रॉप अच्छा, पर 100 पेशेंट आ जाते हैं? हाँ आप कह रहे हैं तकरीबन रोजाना? बिल्कुल रोज। जी नाज़रीन, ये देखें, ये टोकन काटने वाले थे, इनसे हमने पूछा तो इन्होंने बताया कि 100 पेशेंट हम लोग रोज़ाना देख लेते हैं। कभी 150 भी हो जाते हैं, कभी 120 भी हो जाते हैं। इस तरीके से प्रोसेस चलता है। आज हम मौजूद हैं चिकनगुनिया, जो कराची के अंदर एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी चल रही है, उसके ऊपर हमारा प्रोग्राम में देखते रहिए सच बोलें विद मुबीन खान। खान, इस टाइम मैं मौजूद हूँ, चिकनगुनिया के एक पेशेंट मौजूद है मेरे साथ और जिन्होंने बोला है कि मुझे अभी इनसे जब बात हुई तो इन्होंने बोला कि मैं जो 2 डोज ली हैं उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। आज फिर सर, बड़े साहब कैसे देख रहे हैं अपनी इस बीमारी को आप? मैं बहुत तकलीफ़ में था। मेरे 5-6 लोग यहाँ से ठीक हुए हैं। उन्होंने मुझे एड्रेस दिया है, तो मेरा आप कहाँ से आए? कयूमाबाद से। कयूमाबाद से आए? अच्छा, कयूमाबाद में लोगों को फ़ायदा हुआ होगा किसी ने आपको बताया होगा तो आप तक ये मैसेज पहुँचा होगा। अब मेरे 4-5 लोग ठीक हुए हैं। मेरे कज़न ठीक हुए हैं, कज़न आपके ठीक हुए यहीं से? यहीं से ठीक हुए हैं। अच्छा, आप कितनी दफ़ा आ चुके हैं? मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। बस कितनी डोज ले चुके हैं अभी तक आप? अभी तक पे फर्स्ट डोज ली है। आपने फर्स्ट, और आपके जो लोग थे जो यहाँ से सेहतियाब होके गए वो डोज ले चुके हैं पहले? हाँ वो ले चुके हैं। उनको फ़र्क आया तो आप आए? हाँ उनको फ़र्क आया माशाल्लाह। फ़र्क आया? हाँ जी नाज़रीन, देखें, पेशेंट हैं, बाकायदा बता रहे हैं कि मैं बीमार था और बहुत ज़्यादा मैं तकलीफ़ में हूँ, जिसकी वजह से आज कादर बख्श साहब के पास मैं हाजिर हूँ। कादर बख्श एक बड़ा नाम है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनकी एक एफर्ट है, बग़ैर किसी पैसों के फ़ीस सबिलिल्लाह उन्होंने इलाज किया है। 25 से 30 हज़ार लोग इनसे सेहतियाब हो चुके हैं, जिस पर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी कादर बख्श का चला था। तो कादर बख्श साहब ने सिर्फ एक ही बात बोली थी कि मैं फ़ीस सबिलिल्लाह करता हूँ ये इलाज, इसलिए कि बाज़ लोग कहते हैं कि होम्योपैथी का इलाज कराने से बीमारी हो जाती है, तब फ़ायदा नहीं होता। मगर यहाँ के जो लोग हैं, जैसे भी बता रहे हैं कि हमारे मोहल्ले के अंदर कयूमाबाद में 5-6 लोग थे जिनको फ़ायदा हुआ, जिसकी वजह से मैं भी आज यहाँ आया हूँ। जाहिर सी बात है, किसी को फ़ायदा हुआ तो ये आए हैं। चलिए चलते हैं, कादर बख्श साहब से पूछेंगे वो किस तरीके से इलाज करते हैं। देखते रहिए सच बोलें विद मुबीन खान। आज मैं मौजूद हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि चिकनगुनिया बीमारी है जो इस टाइम कराची के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासिर कर रही है, जिससे लोगों को पाँवों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है और इनके फिंगर्स में दर्द होता है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। कराची के अंदर इस टाइम हज़ारों लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। ये बीमारी इतनी ख़तरनाक है, लोगों को बिल्कुल निढाल कर देती है, जिसके लिए लोग बाकायदा किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई लंबी पर्ची बना रहा होता है, कोई किसी को कुछ बिल बना रहा होता है। ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। हाफिज़ कादर बख्श साहब हैं। कादर बख्श साहब, ये एक ऐसा नाम है इनका, एक आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा इन्हें, कि ये फ़ीस सबिलिल्लाह, ये इनकी एक बोतल है फ़ीस सबिलिल्लाह, जिससे लोग बाकायदा, मैं कई लोगों को देख चुका हूँ, कई लोगों की मुझे कॉल्स भी आई थी कि मुबीन भाई इन पे प्रोग्राम करें, तो मैंने इनसे रब्ता किया, इनसे बोला कि मैं आपका वक्त लेना चाहता हूँ थोड़ा, तो इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने आज सच बोलो विद मुबीन खान को टाइम दिया। ये वो बीमारी है चिकनगुनिया जिससे कई लोग मुतासिर हैं, यहाँ तक के मर्दों से लेडीज़ में भी कन्वर्ट हो चुकी है और ये लेडीज़ को भी मुतासिर करे, जिसमें भी हमने आपको लेडीज़ का बताया भी था, जो लेडीज़ दूर दूर से यहाँ पर आ रही हैं। कादर बख्श साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे पेशेंटों को इन्होंने देखा। बाकायदा मैं देख रहा हूँ, बाकायदा चेयर्स भी लगी हुई हैं, बाकायदा पूरा एक सिस्टम है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, कैसे देखते हैं इस बीमारी को? आप तो माशाल्लाह इसके ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं और काफ़ी लोग आपसे सेहतियाब भी हुए। मुबीन साहब, ये बीमारी आज से 7 साल पहले भी कराची में आई थी, तो हमने तंजीमी तौर पर उसमें 5,000 लोगों का इलाज किया था, फ़ी सबिलिल्लाह उस वक्त भी था। अब भी जब हमने देखा कि हालात ज़्यादा बिगड़ गए हैं तो हमने अपने फ़ी सबिलिल्लाह मुफ्त में लोगों को दवाई पिलाई जा रही है और अब तक तकरीबन 30,000 जिनके नंबर, नाम, फ़ोन नंबर
हर चीज़, कोई ऐसा नहीं है कि हम ये कोई हवा में बैठ के ये बात करें। ये आपके सामने है कि ये यानी कहाँ से आए हैं, ये फ़ोन नंबर क्या है। ये नाजरीन देखें आप, ये बाकायदा इनके पास पूरा एक चार्ट है जिसके ऊपर बाकायदा एंट्री है, नंबर वाइज एंट्री है, सीरियल वाइज नंबर एंट्री है, मोबाइल नंबर है और उन लोगों का एड्रेस भी मौजूद है, नाम भी मौजूद है जिनको बाकायदा यहाँ से फ़ायदा भी हुआ है। सर आप मज़ीद बताएंगे आप? दरअसल जी ये एक डॉक्टर हमारे जो होम्योपैथी की उसमें है, इसको कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार, और इसे ये वबाई मर्ज है। और होम्योपैथी के मुताबिक ये मच्छरों की बस्तियों से शुरू होता है। ये डॉक्टर ऐसे ही कहते हैं कि ये कैल्शियम की कमी है, पर कोई कैल्शियम की कमी नहीं है। यहाँ 1 साल से लेकर 1 माह से लेकर आगा खान से 1 माह का बच्चा लेकर आए थे जब उनको पता चला, और 80 साल के मरीजों तक इलाज हुआ है, और किसी को हमने कैल्शियम की कोई दवाई नहीं देते। और आपने देखा अभी बार कि ठीक 10 मिनट के बाद एक आदमी जो गाड़ी में आया उतर नहीं सकता था, मैंने बाहर जाके दवा पिलाई है, आपके सामने उसको उतार के दोबारा दवा पिलाई गई है। इतनी इफेक्टिव है, इतनी तेज़ी से असर करती है। कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कहता हूँ वाहिद ये इस्लाम माशरा का मरकज़ है जहाँ से मुफ्त में लोगों की खिदमत हो रही है। कराची में कोई ऐसा इदारा नहीं है। यहाँ पर कार्डिक सर्जन आए हैं, आर्मी ऑफिसरान आए हैं, पुलिस के ऑफिसरान आए हैं, एयरफोर्स के, आर्मी के, कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ के मुलाजमीन आते हो। इसलिए कि एलोपैथी में इसका इलाज है ही नहीं है सिवाय पेन किलर के। अच्छा, लोग इंजेक्शन लगवा रहे हैं इसके लिए, बाकायदा मेडिसिन भारी भारी ले रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि ये जो लोग ले रहे हैं ये मेरे ख्याल गुर्दों पे इफेक्ट नहीं करेगी? सर गुर्दों पे इफेक्ट करेगी, पूरे जिस्म में जितनी भी एंटीबायोटिक हैं ये असर करती हैं, लेकिन असल में सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं ये चिकनगुनिया के मरीजों को। चिकनगुनिया के अगर एक मरीज़, जिस तरह ये बाबा जी आए थे आपने देखा बाहर, ये इनको 10-15 मिनट में आराम आया है, तो जो एंटीबायोटिक लेते हैं उनको 1 घंटे में आराम आता है। और अगर इनको 1 दिन में आराम आएगा तो एंटीबायोटिक वालों को 1 हफ्ते में जाके आराम आता है। मजबूरी है कि हम पहले उसे एंटीडोट करते हैं ताकि एलोपैथी के असरात ख़त्म करते होते हैं पहले, और फिर उनका मर्ज फिर दोबारा एक दवा उभरता है, और फिर अल्लाह का शुक्र है ठीक हो जाते हैं। कादर बख्श साहब, ये लाइलाज मर्ज तो नहीं है ना? अगर होम्योपैथिक ना हो तो लाइलाज मर्ज है, इसलिए कि हमारे पास 7 साल पुराने मरीज आए जिनको हड्डियों का दर्द था। नहीं है, नुकसान, जान नहीं जाती इससे, कोई वैसे ना कोई जिस्मानी ऐब आता है। इंसान को निढाल ज़रूर करता है। निढाल नहीं करता, जोड़ जोड़ दर्द करता है, वो पड़ा रहता है पूरी ज़िंदगी के लिए, मफलूज हो जाता है, कोई काम नहीं कर सकता। और अल्लाह का शुक्र है यहाँ 2 दुल्हनें आई हैं, एक की 1 हफ्ते के बाद शादी थी, एक की 3 दिन के बाद थी, जिनके लवाई किन रो रहे थे कि हम कैसे रुखसत करेंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि वो आधे घंटे के बाद यहाँ से दुआएं देते हो। हर आदमी आता है भाई एक ही होती है, जब उनसे पूछा जाए तो वो यूं करके हाथ उठाए हुए होते हैं कि अल्लाह तुम्हारा भला करे। अच्छा, आपने टाइमिंग क्या रखी हुई है इसकी, और इसका एड्रेस भी ज़रा बताएंगे जाके? ये देखिए जी, यहाँ पर हमारे पास चल रहे हैं 2 सिस्टम। बाज़ लोग आते हैं इंटीरियर सिंध से, वो शाम को नहीं पहुँच पाते, वो वापस कैसे जाएंगे, और दूर दूर से आते हैं। और बाज़ ऐसे आते हैं कि जी हम मरीज़ नहीं ला सकते। शुरू में हमने जब से ये काम शुरू किया है हम कतरे फीस भी ला पे ला रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है 800-900 मरीज़ रोज़ आते थे, मगर हम घर के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे इतने वसाइल नहीं हैं। हम इसलिए कि आपस में कंट्रीब्यूट करके इस काम को चला रहे हैं। कोई गवर्नमेंट फंड नहीं है, ना किसी से हमें कुछ लेने की ज़रूरत है। इसकी मेडिसिन जो आप दे रहे हैं, जो ये कतरे पिला रहे हैं, इस पर क्या खर्चा आ रहा है? खर्चा जी देखिए, एक मरीज़ पर खर्चा तकरीबन हमारा 10 रुपये खर्चा आ रहा है, 10 से 15 रुपये तक। अच्छा, इतना कम? जी, इतना कम। तो इसीलिए हम इसको अफोर्ड कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, और ये पिला रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम डटे हुए हैं कि जब तक भी। जब से आप लगे हुए हैं, जब से आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, कोई ऐसा पेशेंट आया जो बोले कि मुझे इससे जो नुकसान हो गया, मेरे को फलां बीमारी लग गई, से कोई ऐसा कोई पेशेंट आया? नो साइड इफेक्ट इसका, 0 बराबर। हत्ता कि हामला औरतें आती हैं, वो पहले आगे पूछते हैं कि जी इस तरह है, नथिंग, और रिजल्ट इसका 99.99% है, मगर आना लाजमी पड़ेगा। अगर अब आप दरमियान में दवाई छोड़ देंगे, अब कई आते हैं कि वो ये हुआ, अच्छा मैं कहता हूँ आपके पास ऑप्शन है कोई, अगर ऑप्शन है तो आप इलाज करवा लें। अरे भाई, जब ऑप्शन ही नहीं है, मजबूरी है। और मैं आपके तवज्जुह से चिकनगुनिया के मरीज़ों के लिए एक गुजारिश कर रहा हूँ कि इलाज को छोड़ें ना, क्योंकि जहाँ उन्होंने छोड़ा हड्डियों का दर्द वहीं रुक जाएगा और इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, ये कितने दिन इलाज चलता है, कितने दिन लोगों को आना होता है यहाँ पर आपके पास? मुबिन साहब, बाज़ तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने देखे हैं कि वो 20 मिनट के बाद यहाँ डांस कर रहे थे। एक पठान आया हुआ था, 1 महीने से बीमार था, अब उसे उम्मीद ही नहीं थी, वो दवाई पी, जब उसने दूसरी खुराक दी है तो वो नाच रहा है कि वो क्या हुआ, वो कहता मैं 1 महीने से मर रहा था भाई, ये तुमने ये क्या कर दिया। तो 1 दिन भी होता है, 2 दिन भी है, 3 दिन भी है, ये मरीज़ की नोयत पर है
कि उम्र के लिहाज से, कमजोरी के लिहाज से, और उसने एंटीबायोटिक कितनी इस्तेमाल की। अच्छा, आपने जैसे एक मरीज को बुलाया और उन्हें आपने एक दवाई दी, उसके बाद कितने दिन बाद आप उन्हें दोबारा बुलाते हैं? हमारा ये मरकज रोज खुला हुआ है, क्योंकि एक दफा दवाई देके अगर हम हफ्ता गैप करेंगे तो दवाई के असरात तो खत्म हो जाएंगे ना जी। कितने दिन बाद बुलाते हैं आप वैसे? रोज आते हैं यहाँ। रोज आना है? हाँ रोज। जैसे कोई बीमार हो गया, उसको चिकनगुनिया हो गया, तो उसको डेली आना है और कितने दिन तक आना है? देखिए जी, डेली लाजमी उसे नहीं है। हमने सिर्फ जो क्लिनिक खोला है बार, वो इसीलिए खोला है ताकि लोग वहाँ से 200 रुपये 5 दिन की दवाई के डॉक्टर लेता है, जिसमें डॉक्टर की फीस है, मेडिसिन की फीस है, पूरी गाइडेंस है। आप जो यहाँ बैठते हैं वो तो फीस सभी ये फीस बिल फीस सभी ले। शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक 1000 मरीज आ जाएं, 500 मरीज आ जाएं, हमें से कोई नहीं है। स्टॉक किया हुआ दवाई कराची में ख़त्म हो चुकी है, हम लाहौर से परचेज करके मंगवाते हैं कंपनी से डायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट कंपनी से डायरेक्ट कंपनी से आ रही। अच्छा, गवर्नमेंट ने कोई आपको सपोर्ट करी, इसलिए कि आपकी वीडियोस भी चली हैं, मैंने देखी है सोशल मीडिया पे, गवर्नमेंट के किसी इदारे ने आपसे रब्ता किया? और मुबीन साहब, आप पता तो करने आ गए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। यहाँ तो किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। किसी ने रब्ता नहीं किया आपसे? नहीं नहीं, वो तो फिर उनका राज अश्कारा हो जाएगा ना, फाश हो जाएगा कि 30-40 हज़ार मरीज और एक प्राइवेट इदारा कर रहा है, प्राइवेट लोग कर रहे हैं, और लाखों करोड़ों के बजट हैं। ये चिकनगुनिया के नाम पे करोड़ों रुपए के वार्ड बना के उसके बजट हैं। यहाँ फीस भी ले ला रहा, कैसे आएंगे वो? भांडा फूटेगा। आप आए हैं, उम्मत वाले आए हैं, जी टीवी वाले आए थे और आ रहे हैं। जी जी, सोशल मीडिया पे। जी जी, सोशल मीडिया पे अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मेरी वीडियो इतनी वायरल हुई है पहले वाली कि अमेरिका, सऊदी अरब, लंदन, वहाँ से अपने रिश्तेदारों को जब वो बताते हैं कि हम मर रहे हैं तो वो कहते हैं भाई वहाँ जाए। कादर भाई, मसला ये है कि एकदम ये बीमारी आई है और एकदम इसने लोगों को निढाल करना शुरू कर दिया। ये मैंने आपसे अर्ज की कि ये वबाई मर्ज है, ये कोई मच्छर से नहीं फैलता है, कोई कैल्शियम की मच्छर की चल रही है कि मच्छर से झूठ बोलते हैं। मेरा दोस्त है, वो कह रहा है हमारे घर में तो मच्छर हमने कभी देखे भी नहीं, कह रहा ना होते, उसके बावजूद उनके 3 अफराद बीमार हो गए। बोलते हैं ये वबाई मर्ज है, वबाई मर्ज है। मच्छर नाम का नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन डॉक्टरों ने एक आसान हल तलाश कर लिया। देखिए जी, डेंगू मच्छर से फैलता है और वो भी मादा मक्खी कैरियर है, और इस पर मेरी बड़ी रिसर्च है। डेंगू पर भी, डेंगू का फीस भी ले ला, इलाज करते हैं और वो भी आधे घंटे में आराम आता है। कोरोना, वेंटिलेटर से लोग वापस आए आधे घंटे के अंदर अंदर, 1 घंटे के अंदर अंदर, वेंटिलेटर से। दावे से कहते हो इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से, हम नहीं करते। शिफा मंजान रब है। ये 3 चीज़ों के अल्लाह का शुक्र है कि हम एक्सपर्ट हैं, इसलिए हम अपने इस इदारे के तहत, इस्लाम माशरा के तहत फीस बिल्लाह इलाज करते हैं। कोरोना का किया है, डेंगू का किया है, और ये चिकनगुनिया के तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं, बड़ी बात दावा नहीं करते, हम मास्टर हैं, अल्लाह का शुक्र है। जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। मैं इस टाइम मौजूद था। आज आपको मैंने पहले बताया था आने से पहले कि ये जो चिकनगुनिया की जो बीमारी है, जो हमारा इंट्रो हुआ था, हमने यही बताया था कि चिकनगुनिया की बीमारी इस टाइम कराची के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासिर कर रही है। ये वो कादर बख्श साहब हैं जिनसे हमने टाइम लिया, और इनका जो ये इदारा है ये फ्री लॉन्स याद रखिएगा, कोई पैसे नहीं लेते हैं। यहाँ पर ये दवाई जो देते हैं ये फ्री देते हैं, और लोगों को, कई लोगों को सेहतियाब भी हुए हैं, और आपको हमने दिखाया भी था। 30,000 के 30,000 ठीक होंगे जनाब। कोई सिंगल परसेंट ये नहीं कह सकता कि मुझे आराम नहीं आया। हाँ, वो लोग हैं जो होम्योपैथी में आ तो जाते हैं, मगर फिर वो अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं, वो खाते हैं, एलोपैथी खाते हैं। 30,000 तक लोग आपने सेहतियाब, और रिकॉर्ड 30 से 35,000, ये आपके सामने आप आए जिस वक्त ये बुक देखें। जी नाज़रीन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पूरा रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है, और आज हम मौजूद हैं चिकनगुनिया की एक ऐसी बीमारी के लिए। कादर बख्श साहब हैं जो ये इदारा चला रहे हैं और ये जो दवाइयाँ दे रहे हैं। देखते रहिए सच बोलें विद मुबीन खान। पेशेंट सर, कैसे देख रहे हैं आप? आए यहाँ पर, क्या शफा मिली आपको? कल आया था पहली मरतबा, मैं रेलवे कॉलोनी कैंट स्टेशन से आया हूँ। मेरे को बहुत टांगों में दर्द था। कल मैं जब कतरे पी गया हूँ तो माशाल्लाह बहुत अच्छी नींद आई, कोई दर्द मेरे को महसूस नहीं हो टांगों में। आज सारा दिन मेरा अच्छा गुजरा, लेकिन 3 दिन पीने हैं मेरे को, आज मैं फिर पीने आया हूँ। सर, कैसे देख रहे हैं आप? आए हैं यहाँ पर कादर बख्श साहब के पास, इनके इदारे में, और चिकनगुनिया की बीमारी में जाहिर सी बात है कराची के लोग बड़े मुतासिर हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपको क्या फ़र्क हुआ? मैं 4 से 5 दफ़ा पहले हॉस्पिटलों में आ गया हूँ, आगे पीछे। उससे मेरे हॉस्पिटल में दिखाया आपने? जी, उससे मेरे मुंह में छाले वगैरह हो गए, हैवी डोज से हो गए। और जब से इधर आया हूँ आज दूसरा दिन है, अल्लाह का शुक्र अब बेहतर है। जो छाले आपके मुंह में थे अभी भी उससे हैं। फ़र्क आया यहाँ की मेडिसिन से? जी, अभी ये थोड़ा बहुत छाले भी कम हुआ और दर्द भी कम है अभी। सर, आप कब से आ रहे हैं? पहली दफ़ा आए हैं, पहले फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम आए हैं। पहले काफ़ी दवाई ली है। आपके कोई फैमिली वाले होके गए यहाँ से, मुसियार कोई? दोस्त यार बहुत गए, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा है, इधर आए। बहुत वो बोला, एक दिन पी के गए, दूसरे दिन सही हो गए हम। बड़े साहब, कब से आ रहे हैं? कैसी पोजीशन देख रहे हैं यहाँ पर? अभी हफ्ता हुआ, इससे पहले मैं इनके पास एक दफ़ा पहले भी आया था,
मैंने कम से कम 3 महीने इलाज ये किया था एलोपैथिक का, नहीं हुआ। फिर आखिर में मजबूर हो गया, मैं लेटरिन में जाते वक्त भी ऐसे जाता है अगर जानवर जाता है तो घर वालों ने कहा कि तुम ऐसा कर लो कि कोई बड़े अस्पताल में चले जाओ। किसी ने फिर ये बताया, मैं यहाँ आया आज से 15-16 दिन पहले, एक ही ड्रॉप पिया तो मैं यहाँ से पैदल अपने पाँव पे गया, बीवी भी थी साथ, वो भी गई। लेकिन फिर वो पाकिस्तानी स्टाइल के मैं बोला बस हो गया। और फिर जब कल परसों फिर हुआ, तकलीफ़ शुरू हो गई तो मैं समझ गया कि मेरी गलती थी। मैं कल भी है, आज भी है, और कल भी आऊँगा कि वो 3 दिन पूरे करने इसका पूरा। सर कैसे देख रहे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। मैंने तो यहाँ पर मेरे पीछे वाली साइड की पट्टे वगैरह सारे खिंच गए थे, तो मैं यहाँ आया था, अल्हम्दुलिल्लाह अब सही हूँ। और यहाँ तक कि मेरी फुप्पो इस्लामाबाद से आई हैं जो बैठ के नमाज़ पढ़ती थी, उनको मैं लेके आया। वो आज मुझे दुआएं दे रही हैं, उनसे मैंने ड्रॉप पिलाए और लेके गया हूँ। अब माशाल्लाह से वो खड़े होकर नमाज़ पढ़ी। और अच्छा, वो इस्लामाबाद से आई हैं? इस्लामाबाद से आई। फिर मैंने कितने ड्रॉप दिए उनको? इधर से एक मतलब एक ड्रॉप्स मैंने जो 2 ड्रॉप्स पिलाते हैं ना, वो ड्रॉप्स पिलाई हैं। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से परचेज़ करके वो उनको दे दी हैं, ठीक है ना। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। जी नाज़रीन, ये इस्लामाबाद से बता रहे हैं कि मेरी कज़न इस्लामाबाद से आई थी, और आप अंदाज़ा कर लें कि लोग पाकिस्तान के किस किस शहरों से यहाँ पर आ रहे हैं और किस तरीके से लोग चिकनगुनिया से अंदाज़ा ये होता है कि हम तो सिर्फ कराची तक महदूद थे। हमारी सोच ये थी कि शायद कराची के अंदर ही सिर्फ ये चल रहा है सिस्टम, मगर नहीं, कराची में तो नहीं, ये तो मुझे लग रहा है पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। तो इस्लामाबाद से ये खुद आए हुए हैं, तो इस्लामाबाद से इन्होंने भेजी भी, ये कह रहे हैं कि मैंने इस्लामाबाद भेजी भी ये दवाई। यानी कि बस से अंदाज़ा करें कि यहाँ से एक जो चनेसर गोट के इलाके से एक हाफिज़ साहब का जो एक कादर बख्श साहब का जो एक इदारा है वो काम कर रहा है, जिसके लिए बाकायदा ये कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद से तशरीफ़ लेके आएँ। और अंदरून सिंध से भी, इन्होंने भी मुझे बताया था कि अंदरून सिंध से भी लोग आ रहे हैं। तो इसका मतलब है, इससे अंदाज़ा करेंगे पाकिस्तान के अंदर चिकनगुनिया कहाँ तक जा चुका है। देखते रहिए सच बोलें विद मुबीन खान। इस समय मौजूद हूँ, लेडीज़ यहाँ पर मौजूद है और बड़ी मुश्किलों से इनको पकड़ के यहाँ लाया गया। मैडम कैसे देख रही हैं आपकी बीमारी जो चिकनगुनिया आपको हुआ है, इससे क्या फ़ायदा हुआ है? आज आप फर्स्ट टाइम आई हैं? नहीं, मेरा 5वां दिन है माशाल्लाह। दवाई से मुझे आराम नहीं आया, लेकिन यहाँ आके मैं अपने पाँव पे चल के आई हूँ, अपने पाँव पे चल के जा रही हूँ। मैं ऐसा आई थी लंगड़ाती भी आई थी मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना आराम है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे दिल से इतनी दुआएँ निकल रही हैं इनके लिए। हॉस्पिटल में आपने दिखाया था? हॉस्पिटल में गई थी, मुझे दर्द थी। क्लिनिक में गई थी, इंजेक्शन, वहाँ की मेडिसिन ली आपने? मेडिसिन एक खुराक ली थी और इंजेक्शन लगाया था, लेकिन मुझे आराम नहीं आया। दूसरे दिन जब मैं यहाँ आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे दिन, चौथा दिन, 5वां दिन हो गया, बहुत मुझे आराम आया, बहुत अफाका हुआ है और मेरे दिल से बहुत दुआएं निकल रही हैं। ये बहुत तरक्की करे, अल्लाह इनको कामयाबी दे। और जो लोग आ रहे हैं ना, अपने पाँव से खड़े होकर जा रहे हैं। और देखिए, मैं भी अपने पाँव से खड़े होकर आ रही हूँ, खड़े होकर जा रही हूँ। जी अम्मा, क्या हाल है, कैसी हैं आप? बेटा मैं तो आज ही आई हूँ और मैं चाल नहीं पा रही। अच्छा, ये अभी आई हैं आप? मैं अभी आई हूँ, अब कतरे दिए मुझे। अच्छा। और मैं चाल नहीं पा रही। चल नहीं सक रही? नहीं चल सकती, वो मेरी बहू मुझे पकड़ के लेकर जाती है। इनका क्या मैटर कादर बख्श साहब? नहीं, ये चूँकि अभी आई है ना, अब ये ठीक 10 मिनट के बाद आपके मौजूदगी में दोबारा पूछिएगा क्या है। अच्छा, हाँ, कोई घंटे नहीं लगते, 10 से 11 मिनट नहीं लगता इंशाल्लाह ताला जी। ये देखिए नाज़रीन, कादर बख्श साहब बता रहे हैं कि अम्मा जो आई हुई हैं वो कह रही मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ। जो दूसरी लेडीज़ हैं, बहन है, वो बता रही हैं कि मैं काफ़ी दफ़ा यहाँ पे ड्रॉप ले चुकी, मैंने क्लिनिक में भी दिखाया, हॉस्पिटल में दिखाया, मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं हुआ। ये वो वाहिद इदारा है जो इस टाइम काम कर रहा है। देखें, लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है और फी सबीलिल्लाह फ़ायदा हो रहा है। देखते रहिए सच बोलें विद मुबीन खान। कादर बख्श साहब, ये लेडीज़ जो अभी आई हैं, इनके बारे में बताएंगे? दरअसल कल आई थी और कल इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनको पकड़ के लाए थे, बहुत दर्द थी, तकलीफ थी। और आज ये अभी आई हैं आपके सामने। मुझे नहीं पता, आप खुद इनसे पूछें कि कल आने के बाद इनको कितना फ़ायदा हुआ या नहीं। मैडम, क्या क्या तकलीफ़ है आपको? अरे जी, चिकनगुनिया का हो गया था मेरे साथ मसला ना, घुटनों से बिल्कुल भी पाँव ज़मीन पर नहीं रखा जा रहा था। तो मैं कल दवाई कतरे पीकर गई हूँ, तो बहुत फ़र्क। कहाँ से आई हैं आप? जी, ये TP2 2 नंबर। TP2, अच्छा, आपको कोई फ़र्क हुआ है? जी, बहुत हुआ है। आपके इलाके में किसी ने आपको बताया? आपको कैसे पता चला यहाँ पर कि यहाँ पर ये काम हो रहा है? ये यहाँ पर मेरे शौहर जा रहे थे ना ड्यूटी पे से, तो यहाँ पर रश देखा तो उन्होंने मालूम किया कि यहाँ पे चिकनगुनिया के कतरे वगैरह पिलाए जा रहे हैं। तो मैंने कहीं बहुत रश लगा हुआ था, मैंने कहीं से दवाई नहीं की, मैंने यहाँ से किया, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत फ़र्क है। कितने ड्रॉप ले चुकी हैं? जी, मेरे को 9 दिन हो गए। मैंने जी नहीं, यहाँ पर तो मुझे 2-4 दफ़ा आई हूँ मैं यहाँ। 4 दफ़ा आई हैं? जी जी। अच्छा जी, वो 9 दिन से मुझे चिकनगुनिया था, मुझे फ़र्क नहीं लग रहा था। मैं यहाँ 4 दफ़ा आई हूँ ना, कतरे वगैरह पिए मैंने, लेकर भी गई हूँ मैं ड्रॉप ना, सुबह निहार मुँह पिए। आपने अपने इलाके में क्लिनिक में या हॉस्पिटल में कहीं दिखाया था?
नहीं, मैंने एक दिन दिखाया था लेकिन फ़र्क नहीं लगा था जी। नहीं, जब से आप यहाँ आई हैं आपको फर्क? जी अल्लाह का शुक्र है। जी नाज़रीन, देखें ये लेडीज़ हैं जो बता रही हैं, और देखें यहाँ पे रश लगना शुरू हो रहा है। वो बता रहे हैं कि 6 से 9 का टाइम है, और जाहिर सी बात है 6 से 9 के टाइम के दरमियान जो यहाँ पे रश आना शुरू होता है, 9 बजे ये ऑफ कर देते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप एक अल्लाह का मैं कहता हूँ कि आप बहुत बड़ा एक शफा का काम कर रहे हैं। लोग बहुत परेशान हैं चिकनगुनिया में, लेडीज़ मर्द सब। और कादर साहब, आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं देखिए जी, बात ये है कि ये किसी के इख्तियार में तो है नहीं कि मैं एलोपैथिक डॉक्टर की तरह कहूँ कि आप सफाई का ख्याल करें, क्योंकि ये सफाई से इसका ताल्लुक नहीं है। ये वबाई मर्ज़ है, और वबाई मर्ज़ किसी सफाई से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हवा के ज़रिए घर पे एक को हो गया, मोहल्ले में एक को हो गया तो हो जाता है। मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कि खुदारा अपने आप को यहाँ पर लाएँ। आप आने में आपको ज़रूर तकलीफ़ होगी, यहाँ कोई पाई पैसा हम नहीं लेते हैं, फी सबिलिल्लाह है। अगर यहाँ पर आगे इलाज नहीं कराएंगे और अगर अब आपकी हड्डियों में ये दर्द रुक गया तो वो फिर ठीक नहीं होगा। इसलिए कि यहाँ पर मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि 7 साल पुराने मरीज़ आए हैं जिनको उस वक्त चिकनगुनिया हुआ था, और किसी वजह से वो हमारे पास नहीं आ सके थे। लेकिन इस दफ़ा तो बस बस्तियों की बस्तियाँ जो है ना वो भरी पड़ी हैं। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद थे। नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए सच बोलें विद मुबीन खान।